मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज आप सबको हम अपने द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज की लाइव स्ट्रीम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप सब मेरे साथ देख सकते हैं, आज की मौजूद हमारे साथ जो गेस्ट हैं सिस्टर रोशना श्रेष्ठा, जिनका ताल्लुक नेपाल से है और खुदावंद नेपाल में इनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और हमारी सिस्टर जो आज हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी कि ये एक डिस्कवरी एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर है नेपाल में, और वहां पर ये एज ए डायरेक्टर काम कर रही हैं। और फिर सिर्फ एज ए डायरेक्टर नहीं, बल्कि इसके साथ साथ खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए नेपाल में कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और बहुत खूबसूरत टेस्टिमनी ये है कि हमारी सिस्टर जो है ये एक डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं, डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इनके लिए, इनकी जिंदगी के लिए, कि खुदावंद जो है वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। वो एक के खातिर जो है वो 99 भेड़ों को छोड़कर जाता है और अपनी भेड़ को अपने पास ले आता है। तो खुदावंद ने किस तरह से सिस्टर को चुना, किस तरह से अपनी हजूरी में लेकर आया, आज हम इन सारी बातों के बारे में जो है वो बड़ी तफसील से सीखेंगे। और क्योंकि दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, और खसूसन एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो हर इंसान के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि जिस रिलीजन में, जिस कल्चर में इंसान बॉर्न होता है, अगर वो बड़ा होकर उससे इनकार कर दे और कहे कि नहीं जी हमने तो यीशु को एक्सेप्ट करना है, तो ये वाकई इंसान के लिए उसकी जिंदगी में एक नहायत ही मुश्किल मरहला होता है। और हमारे साथ जो मौजूद सिस्टर रोशना श्रेष्ठा है, ये यकीनन इस मरहले से गुजरी हैं और आज हमें ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ताल्लुक से बताएंगी। ये सारा हम इनसे सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने यीशु को जाना, किस तरह से अपना जीवन उनको दिया और आज किस तरह से ये यीशु के साथ चल रही हैं। तो सिस्टर रोशना श्रेष्ठा, आज हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सिस्टर मारिया जी। तो सिस्टर, जैसा कि हम आज बहुत एक्साइटेड हैं आपको अपने साथ देखकर, और यकीनन इससे पहले हम पहले बाकी बातचीत करें, मैं इस बात को जो है मेंशन करना चाहूंगी कि सिस्टर के साथ हम ऑलरेडी अपनी लाइफ के 4 महीने जो है 4 मंथ्स नेपाल में गुजार चुके हैं। और सिस्टर को सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने इंटरनेट से एक दूसरे को फाइंड किया है, बल्कि 4 मंथ्स हमने एक दूसरे के साथ जो है वो स्पेंड किए हैं और हम एक दूसरे को जानते हैं। हमारा एक अच्छा टाइम पीरियड गुजरा है हमारे पास। अगर हम पास्ट की बात करें तो अच्छी मेमोरीज हैं जो हम जब भी कभी बात करते हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सिस्टर, जब जब आपसे मिले, जितना वक्त आपके साथ गुजारा, हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा ब्लेसेड टाइम था। बहुत सारी चीजों को हमने नेपाल में आकर अपने नेपाली क्रिश्चियन लोगों के दरमियान उनके चर्च में रहकर सीखा, और आज तक जितना कुछ सीखा हम वाकई अपनी लाइफ में जो है उसको अप्लाई करते हैं। और जीसस, हम जितना जीसस के क्लोज जाते हैं वो हमेशा उतना ही हमें जो है वो ब्लेस करता है। तो मैं जीसस के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और क्योंकि हम कुछ वर्ड जो है वो इंग्लिश के यूज कर रहे हैं, हिंदी के यूज कर रहे हैं, उर्दू के यूज कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी जो सिस्टर हैं उनकी अपनी जो लैंग्वेज है वो नेपाली लैंग्वेज है। और खुदावन ने इनको ब्लेसिंग दी है कि ये फिर भी उर्दू और हिंदी के काफी वर्ड्स जो हैं उनको समझ सकती हैं, और फिर ये हिंदी में हमसे बात भी करेगी तो हमें और ज्यादा इनसे बातचीत करने का जो है वो मजा भी आएगा। तो सिस्टर, सबसे पहले तो मैं और मेरे साथ जितने हमारे लोग द वे ऑफ हेवन पर हमें लाइव स्ट्रीम के लिए ज्वाइन कर चुके हैं, हम सब पहले जानना ये चाहेंगे कि आप अपनी हमें जो है वो फैमिली बैकग्राउंड के ताल्लुक से बताएं कि जीसस क्राइस्ट में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। यीशु मसीह में आने के बाद पहले हम हिंदू फैमिली से, हिंदू बैकग्राउंड से थे। और हम हिंदू बैकग्राउंड में वो जो भी रिलीजियस थिंग जो है वो हम सब करते थे। आइडल वर्शिपिंग करना और जादू टोना करना, विच डॉक्टर के पास जाना, क्लीन अनक्लीन की बातें, उपवास रखना। तो ये सब बातें हम जो करते थे, क्योंकि मेरी माँ जो है वो हिंदू की बहुत अनुयायी थी, वो भक्त थी। तो मैं भी उनको देख के उन्होंने जो जो किया वो मैं करती थी। वो बहुत उपवास में भी रखती थी, विच डॉक्टर के पास जाती थी। तो बहुत वो नीच और क्लीन अनक्लीन ऐसी बातों में मैं भी बहुत विश्वास करती थी पहले। तो अब जब जीसस को आपने एक्सेप्ट किया, तो किस तरह से, ऐसी कौन सी चीज हुई, कौन सी ऐसी बात हुई कि आपने जीसस क्राइस्ट को कैसे एक्सेप्ट कर लिया? 14 14 बरस पहले की बात है।
मेरी पापा को कैंसर हो गया था। उनको थ्रोट कैंसर हो गया था क्योंकि वो बहुत अल्कोहल लेते थे। वो बहुत बहुत साल उन्होंने नशे में बिताया, तो फाइनली उन्हें थ्रोट कैंसर हो गया था। तो मेरी माँ और हमने बहुत उन्हें इलाज किया, बहुत हमने मेडिकली भी इलाज किया। और मैंने कहा कि हम विच डॉक्टर को बहुत विश्वास करते थे, तो हमने विच डॉक्टर के पास लेके गए। तो जो जो उन्होंने कहा हमने सब कुछ किया, सब ऑफरिंग करना, वो सैक्रिफाइसेस करना, वो सब हमने किया। पर डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता। तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट थे, बहुत निराश थे वो समय पे जब डैड वो सिचुएशन के इसमें होके जा रहे थे। तो मम्मी ने एक सपना देखा और सपने में उन्होंने देखा कि यीशु प्रभु उन्हें बुला रहा है। और मेरी मम्मी जाग गई, बहुत सवेरा था, आई थिंक 5 in the morning। और उन्होंने मुझे आवाज दी और कहा, बेटी तू पापा को लेके चर्च में जा। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग था। तो मुझे पता था जिस जगह पे हम रहते थे एक क्रिश्चियन ब्रदर है। तो मैंने उसे कॉल किया और मैंने उसे पूछा कि क्या आज चर्च पॉसिबल है, क्या तुम हमें चर्च लेके जा सकते हो। तो वो आ गया। और हमारे चर्च में, जिन चर्च में मैं अभी जाती हूँ, उस चर्च में हर दिन सवेरा का रोज मॉर्निंग प्रेयर होता है। तो उस मॉर्निंग प्रेयर पर मैंने मेरी बाबा को लेके मैं चली गई। तो जाते हुए हम टैक्सी पे थे, तो जाते मैं बैठी और मैं सोच रही थी। तो उसी वक्त मेरे हृदय पे, मेरे हार्ट पे एक आवाज आया। तो वो हार्ट पे वो आवाज ये कह रहा था कि रास्ता यही है, तुझे यही रास्ते से होके जाना है। वो बहुत बहुत स्ट्रेंज फीलिंग थी, क्योंकि मैंने इस तरह का आवाज कभी नहीं सुना था। तो वो रिपीटेडली कह रहा था, बारंबार वो दोहरा के कह रहा था कि रास्ता यही है, तुझे जाना है इसी रास्ते पे। तो मेरा हार्ट, वो चर्च में हम पहुंचने से पहले ही मेरा हार्ट जो है वो रेडी हो चुका था। तो जब हम वहां पहुंचे तो हम बहुत प्रार्थनाएं हुई। और आफ्टर प्रार्थना के बाद वहाँ वो लीडर जो है वो मेरे पास आए और उन्होंने गॉस्पेल शेयर करना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने गॉस्पेल शेयर किया कि अब तक जो लोग हैं वो क्रिएशन को वर्शिप कर रहे हैं और हमें क्रिएशन को नहीं, क्रिएटर को वर्शिप करना चाहिए। इस बात से मेरी हृदय को, मेरे हार्ट को बहुत छुआ। अच्छा, तो मैं अभी तक तो क्रिएशन को वर्शिप कर रही थी। एज हिंदू में क्या होता है, हम सभी चीजों को एज अ गॉड लेते हैं। लाइक ट्री को गॉड से हम कंपेयर करते हैं, रिवर्स को हम गॉड से कंपेयर करते हैं, सन मून को हम गॉड से कंपेयर करते हैं, इवन एनिमल्स को भी हम गॉड के दर्जा देते हैं, गॉड का दर्जा पे देते हैं। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि हम क्यों क्रिएशन को वर्शिप कर रहे हैं, हमें तो क्रिएटर को वर्शिप करना चाहिए। तो वो लीडर ने बहुत अच्छी तरह हमें बताया कि यीशु मसीह ये इस जग में आया, अर्थ पे आया, क्योंकि सब लोग क्रिएशन को वर्शिप करने लगे और क्रिएटर गॉड को वो नहीं पहचानते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने वो रास्ता दिखाने के लिए वो इस धरती पे आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वही रास्ता है, जीसस ही एक रास्ता है जहां से हम होके जा सकते हैं, हेवन तक जा सकते हैं। तो मेरे हृदय में बहुत आनंद, मैं जोय से भर गई, मैं आनंद से भर गई। अच्छा, तो अभी तक मैंने क्रिएटर गॉड को नहीं वर्शिप किया था, लेकिन आज मुझे पता चला कि क्रिएटर गॉड कौन है। क्रिएटर गॉड तो यीशु मसीह है, यीशु ने सब कुछ रचा है। तो उस समय से मेरा वो जर्नी यीशु के साथ वो शुरू हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा यीशु जो है वो बहुत खूबसूरत खुदावंद है और वो एक की खातिर 99 भेड़ों को छोड़कर जाता है और एक भेड़ का जो है वो पीछा करता है ताकि उसको ढूंढकर जो है वो अपनी हजूरी में लेकर आ जाए।
और जैसे खुदावंद ने, हम देखते हैं कि बड़े एक मौजज़ाना तरीके से सिस्टर रोशना श्रेष्ठा को चुना, और खुदावंद के जो है वो अपने काम हैं, हम उनका मुकाबला जो है वो कभी नहीं कर सकते। कितनी खूबसूरत खुदावंद की कुदरत है कि वो सिस्टर की वालदा को जो है उनकी मदर को नज़र आता है और उनकी मदर के वसीला से इनको बुलाता है, और जब सिस्टर उस बुलाहट को जो है वो कबूल कर लेती हैं, तो फिर क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु, सबसे बड़ी बात क्योंकि वो ज़िंदा है, और ज़िंदा खुदा जो है वो बोलता है, कलाम करता है और अपने आप को जो है वो ज़ाहिर भी करता है। और सिस्टर की जब टेस्टिमनी पर हम गौर करते हैं, तो यहाँ सीखने वाली ये बात है कि सिस्टर ने जैसा ज़िक्र किया कि मैं रास्ते में जा रही थी, चर्च के रास्ते में थी, तो मुझे एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने मुझे बताया कि रास्ता जो है वो यही रास्ता है। तो अब बात ये आती है कि खुदावंद यीशु की आवाज़ को हम पहचान कैसे सकते हैं? क्योंकि वैसे अगर हम बात करें तो इस दुनिया में और भी स्पिरिट्स हैं जो बोलती हैं, कलाम करती हैं, और वो गिराए हुए फरिश्तों के स्पिरिट्स हैं। लेकिन खुदावंद यीशु की आवाज़ की पहचान ये है कि जो बातें यीशु ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान कही है, जब भी यीशु अपने लोगों पर आज भी ज़ाहिर होता है, तो वो उन्हीं बातों से अपने लोगों के साथ जो है बोलता है, कलाम करता है। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, हम वैसे ही इस टेस्टिमनी में बात पर जो गौर करने वाली बात है कि यीशु ने अगर सिस्टर से कलाम किया, बात की, तो यीशु ने सिस्टर को वही बात जो है वो दोबारा रिमाइंड कराई, बताई कि मैं ही एक रास्ता हूँ, मैं ही सच्चा रास्ता हूँ, मुझी पर चलना है, मुझी को फॉलो करना है। तो याद रखें, यीशु को फॉलो करने से बात ये है कि हम हमेशा की जिंदगी के जो है वो वारिस हो जाते हैं, हम आसमान की बादशाही के वारिस हो जाते हैं। तो दुनिया में, जैसा मैं हमेशा कहा करती हूँ, कि बहुत कुछ हासिल कर लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन हमेशा की जिंदगी को हासिल करना जो है, ये हर इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। और सिस्टर, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने इस दुनिया में जितना कुछ हासिल किया वो तो अच्छा है, खुदावंद की ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने इटर्नल लाइफ को हासिल किया है, ये आपके लिए आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जो है वो ब्लेसिंग है, और ये हमेशा जो है वो आपके साथ रहेगी। तो क्योंकि हमने इस बात को जाना कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था, और उसके बारे में हमने इस बात को भी जाना कि कैसे प्रभु यीशु ने आपको बुलाया और अपने लिए चुन लिया। तो अब जैसा आपने जिक्र भी किया कि आपने एक पीस को फील किया अपनी लाइफ में, जब आपने यीशु को एक्सेप्ट कर लिया, जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद मुझे बताएं कि जब आपने पीस को फील तो कर लिया, लेकिन जब आप अब जीसस क्राइस्ट में आ गई, तो आपकी लाइफ जो है वो कैसी, आपकी लाइफ में कोई चेंजिंग आने लगी? आपने किस तरह से अपनी लाइफ में डिफरेंस देखा कि जब आप जीसस क्राइस्ट में आने से पहले आपकी लाइफ क्या थी, और जीसस क्राइस्ट में आने के बाद फिर आपने कौन सी ऐसी चीजें थी जिनका एक्सपीरियंस करना शुरू किया, और आपकी फीलिंग जो है वो और ज्यादा चेंज होती गई? तो आप इस बारे में हमें कुछ बताएं। एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं जब चर्च में जाना मैंने शुरू कर दिया था, तो मेरी एरिया में कुछ लोग थे, जो हम विश्वास करते थे पहले कि वो जो जादू टोना करते हैं, और उनके देखने से, उनके जादू टोना करने से हमारे जीवन में बहुत असर होता है, तो हम बहुत डरते थे उन लोगों से। उनसे नजरें मिलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। पर जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्हें लॉर्ड एंड सेवियर के रूप में जब मैंने एक्सेप्ट किया, तो मुझे बहुत वो कॉन्फिडेंट था कि मेरे पास तो यीशु मसीह है, और मेरे पास तो डेमन को कैस्ट करने का, भूतों को थपाने का, मेरे में अथॉरिटी भी है। तो जो भी इविल स्पिरिट, मुझसे डरना चाहिए, मुझे वो बिलीव था क्योंकि बाइबल में वो लिखा हुआ था। तो मैं नहीं डरती थी। मैं जब यीशु चर्च में जाना मैंने जब शुरू किया, यीशु में मैंने जब विश्वास करना शुरू किया, तो मेरे एरिया में जो लोग हैं जो जादू टोना पे बहुत विश्वास करते थे और हम जिससे डरते थे, मैं उनसे नहीं डरती थी। और मैं जब उनसे आंख मिलाती थी तो वो लोग मुझसे आंखें नहीं मिला सकती थी। तो वो एक एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, वो बहुत बिगिनिंग का बात है जब मैंने यीशु में विश्वास किया। तो और चेंजेस क्या आया कि मैं जानने लगी, कलाम को मैं बूझने लगी, तो अंडरस्टैंड करने लगी। तो मुझे पता चला कि मैं बहुत पहले वो गरीब और धनी के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, और वो कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो नेपाल में है वो बहुत ह्यूज है। लोग नीच जात,
ऊंचा जा के बहुत वो डिस्क्रिमिनेट करता है। लेकिन मैंने जब चर्च में गया तो मुझे पता चला कि सब तो यीशु मसीह का बनाया हुआ है। और हम देखें तो गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 28 में लिखा है कि सब इक्वल है, चाहे ग्रीक हो, चाहे यहूदी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। तो ये नेपाली वर्ड से आपको शायद उर्दू में पढ़ना पड़ेगा। तो वो कहता है कि सब इक्वल है। तो मैं लोगों को उनकी जात की वजह से, उनकी स्टेटस की वजह से, उनकी रिचनेस, उनके वो ताने होने की वजह से मैंने डिस्क्रिमिनेट करना मैंने बंद कर दिया और मैं लोगों को प्यार करने लगी। मैं बहुत होली स्पिरिट पे मैं पढ़ने लगी और मैं जहाँ भी जाती थी यीशु मसीह के बारे में मैं शेयर करती थी, उनका प्यार के बारे में मैं शेयर करती थी। तो बहुत मेरा फादर स्टिल यीशु मसीह में आने के बाद भी वो बीमार रहते थे, लेकिन वो मुझे एक कन्विक्शन हो गया था कि अगर मेरा बाबा फिजिकली इस अर्थ में नहीं रहेंगे तो भी वो खुदा मसीह के पास होगा, वो हेवन में होगा। तो वो उस बात की मुझे बहुत तसल्ली थी। हाँ, कुछ महीने के बाद ही मेरी डैडी ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया और उसके बाद उनका प्रभु में वो सो गए। लेकिन मुझे दुख तो था, लेकिन मेरा दुख कम था क्योंकि मुझे वो था कि मैं एक दिन मेरे बाबा से फिर मिलूंगी। और जिस जगह पे वो गया है तो वो बहुत अच्छा जगह है, इस अर्थ से बहुत अच्छा है। वहाँ कोई पेन नहीं है, वहाँ कोई टीयर्स नहीं है, वहाँ कोई भी सिन नहीं है। तो बहुत ही होली और और परमेश्वर की बहुत नजीक में वो रहने वाला है। तो उससे मुझे बहुत सुकून मिला। तो वो और मेरा आई थिंक वो चेंजेस मैंने पाया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये नहायत ही जो है ये खूबसूरत बातें हैं और खूबसूरत एक्सपीरियंस है हमारी सिस्टर रोशना की लाइफ का, जो उन्होंने खुदावंद यीशु में आकर इसको महसूस किया। और जैसे उन्होंने बताया कि कास्टिंग के बारे में, जिस किस्म के इशू वो अपनी लाइफ में फेस किया करती थी, हर किसी से हसद करना, हर किसी से डिस्क्रिमिनेशन करना। तो खूबसूरत बाइबल मुकद्दस की बात यह है कि यीशु मसीह के पास आने वालों के पास खुदावंद जो है उनको मोहब्बत का लेसन यूं देता है कि हमें अपने दुश्मन से भी प्यार करना है, अपने दुश्मन का भी ख्याल रखना है। अगर हमारा दुश्मन मुसीबत में है तो हमें जाकर उसकी जो है वो मदद करनी है। तो ये गुड न्यूज ये सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट के पास है। बाकी अगर हम होल वर्ल्ड की पर गौर करें, जिक्र करें, उसका ध्यान करें, तो मेरे नजदीक ज्यादातर लोग जो है इस बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं कि ये हमारे गॉड को नहीं मानते तो ये हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, या इनका खाना जो है वो होली नहीं हो सकता, क्लीन नहीं हो सकता, इनका खाना पीना, इनकी चीजें जो है वो अनक्लीन है। लेकिन मेरा और आपका हमारा खुदावन यीशु जो हमें दर्श देता है वो ऐसा दर्श नहीं देता कि हम खुद को तो क्लीन कहें और दूसरों की अनक्लीननेस का जो है वो ऐलान करते फिरें, या कहें कि हम क्लीन हैं और दूसरे अनक्लीन हैं। नहीं, हमारा यीशु जो है वो हर एक को इक्वल ट्रीट करता है, हर एक से हमें प्यार करना सिखाता है। गाली गलौज, गुस्सा, हसद, तफरके, ये सारे ये जो काम है, ये चीजें हैं, ये मसीहों की जिंदगियों का हिस्सा जो है वो कभी भी नहीं होना चाहिए। और हमने सिस्टर रोशना से यही सीखा है, यही जाना है कि जब वो यीशु मसीह में आ गई तो उन्होंने दूसरों को हेट करना छोड़ दिया। उन्होंने दूसरों से जो है अपनी डिस्क्रिमिनेशन वाली जो उनके पास एक रूह थी, एक हैबिट थी, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। और अब जब वो जीसस क्राइस्ट के पास आ गई तो जैसे जीसस क्राइस्ट कहता है कि हर एक से हमें प्यार करना है, हर एक को गले से लगाना है, तो इन्होंने भी अपनी जिंदगी को जो है वो इसी तरह खुदावन के कलाम के साथ ढालना शुरू कर लिया और हर एक से ये प्यार करती रही। और इनके प्यार का नतीजा ये है कि इन्होंने आज तक सिर्फ खुद ये जीसस क्राइस्ट के पास नहीं आई, बल्कि और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब तक ये जीसस क्राइस्ट के पास लाने का जो है वो सबब बन चुकी हैं, वसीला बन चुकी हैं। तो यहाँ सिस्टर हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं। आपको तकरीबन कितने साल हो गए हैं मसीह यीशु को एक्सेप्ट किए हुए, जीसस क्राइस्ट के पास आए हुए? 14 साल हो गए हैं, 14 साल पूरा हो गए हैं मैंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया हुआ।
प्रेज द लॉर्ड। तो 14 साल का जो अरसा है, ये 14 इयर्स का अरसा जो है, ये कोई कम अरसा नहीं, ये बहुत बड़ा अरसा है। और इतने बड़े अरसे में 14 इयर्स में आपने जैसे बहुत चीजों को फेस भी किया, तो आप किस कदर जीसस क्राइस्ट के क्लोज कितना है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो जीसस के साथ किस तरह का है अभी? जब मैं यीशु मसीह में आया तो मुझ में बहुत जोश था, मैं बहुत पैशनेट थी। मुझे लगा था कि मैं कभी सिन नहीं करूंगी। मुझे लगा था कि मैं सिर्फ यीशु मसीह को हमेशा प्यार करती रहूंगी, और मैंने बहुत कमिटमेंट भी यीशु मसीह को किया था। लेकिन समय ऐसा भी आया कि मुझे पता चला कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं कमजोर हूँ। और ऐसा समय भी आया जिस समय पे मैंने यीशु मसीह को इनकार भी किया, उनके कलाम के अगेंस्ट में जाके भी मैंने बहुत कुछ काम किया। तो वो मोमेंट्स भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है जो भी अच्छा किया यीशु मसीह ने अच्छा किया। और वो बहुत, मेरे एक्सपीरियंस में जीसस जो है वो बहुत फेथफुल है। हम वीक हैं, हम यीशु मसीह के अगेंस्ट में, कलाम के अगेंस्ट में जाते हैं, और हम वो चीज भी कर बैठते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह अब आपको प्यार नहीं करता। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है कि मैं जब यीशु मसीह के अगेंस्ट में भी थी, मैंने उन्हें हमेशा खुश करने का काम नहीं किया, तब भी वो मुझे प्यार करते रहे और मुझे उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है मैंने बहुत बार यीशु को छोड़ा, लेकिन यीशु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तो वही वजह है कि मैं 14 साल तक मैं यीशु के साथ में रहा, हमेशा इतनी नजदीक में नहीं रही। कुछ समय था मैं उनसे दूर था। पर हम देखते हैं ना कि बाइबल में हमें एक स्टोरी देखना मिलता है, एक पैरेबल देखने मिलती है कि कैसे एक बेटा अपने बाप के अगेंस्ट में जाता है और वो सिन में वो सब कुछ वो गवा बेचता है, और जब उन्हें रियलाइज होता है तो वो जब लौट के आता है तो उसका बाबा, उसका जो पिताजी है उसे वेट करके बैठते हैं और उन्हें बहुत गले से लगाते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, वो हर रोज उनका रास्ता देखते हैं। तो सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ भी है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए भी वही किया। जब मैं हमेशा परफेक्ट नहीं चल सकी, क्योंकि मेरे में बहुत वीकनेस है, तो वो वीकनेस में मैंने लगाया कि यीशु मसीह कितना अच्छा है, कितना प्यार करता है। या हम लोगों के पास, हम लोगों को कंपेयर करें और लोगों को देखें तो हम जब वीक होते हैं वो हमें नहीं प्यार करता। जब हम अपनी कमिटमेंट नहीं फुलफिल कर सकते तो वो हमें प्यार नहीं करता। लेकिन गॉड ऐसा नहीं है। लेकिन गॉड बहुत ही मर्सीफुल है, बहुत ही ग्रेसफुल है, और उनका वो ग्रेस जब हमें पता चलता है तो हमें यीशु मसीह को छोड़ने का दिल नहीं करता। वो बहुत रिलेशन बेस हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत रिलीजियस होते हैं और हम रिलीजियस वे से हम गॉड को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैं रिलीजियस भी रही कितनी वक्त, लेकिन मुझे पता चला कि ये रिलेशन बेस है। गॉड मुझसे रिश्ता चाहता है, मेरा धर्म नहीं चाहता, रिलीजन नहीं चाहता। तो जब मुझे पता चला कि वो मुझे इतना प्यार करता है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ा, मेरी लाइफ की हर स्टेप में, मैं जब बहुत बुरी थी, मैंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, उस वक्त में भी वो मुझे प्यार करते रहे। तो आई थिंक ये जर्नी हुआ है, तो इसमें 100% क्रेडिट यीशु मसीह का है कि उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ तक आ गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी लाइफ के इन सारे 14 इयर्स के लिए जो आपने खुदावंद में गुजारे हैं, और क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो आपने डिस्कवर की हैं, कुछ सीखी हैं, अंडरस्टैंड की हैं। जैसे बहुत आपने खूबसूरत बात की है कि कई बार इंसान जो है इस बारे में सोचता है कि हम बड़े रिलीजियस होकर जो है खुदावंद की हजूरी में कामिल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, राइचियस बन जाएंगे।
लेकिन असल में खुदावंद यीशु जो हमसे चाहता है, वो मुझसे और आपसे जो चाहता है, वो रिलेशनशिप चाहता है। और एक आम मिसाल है, जैसे लोग हमारे कहते हैं मसीही लोग कि क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट इज रिलेशनशिप विद गॉड एंड बिटवीन अस। तो खुदावंद जो है उसने इंसान को अगर बनाया, क्रिएटर की जब हम बात करते हैं, तो जब उसने क्रिएशन का काम किया तो उसने ह्यूमन बीइंग को जो है वो इसीलिए क्रिएट किया था ताकि हम इंसान जो हैं उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में लाइफ गुजार सके। तो उसने दुनिया को क्रिएट जो किया वो किसी भी रिलीजन को क्रिएट करने के लिए नहीं किया। और कई बार लोग कहते हैं कि सारे ही रिलीजन जो है वो गॉड की तरफ से हैं। तो याद रखें, क्रिएशन की जब बात आती है तो खुदा ने दुनिया बनाई, दुनिया में मौजूद हर चीज को खुदा ने बनाया। लेकिन अगर हम बात करें कि खुदा ने रिलीजन्स को भी बनाया और खुदा ने इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन को बना दिया, तो याद रखें रिलीजियंस जो है ये खुदा की तरफ से नहीं है। और फिर अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, हेट की बात करें, एक दूसरे को मारने पीटने की बात करें, दुख देने की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है ये खुदावंद की तरफ से नहीं है। बल्कि खुदावंद जो है वो हमेशा हमें मना करता है बुरे कामों को करने से, किसी को हर्ट करने से खुदावंद हमें मना करता है। खुदावंद अगर हमें सिखाता है, हमें कुछ दर्श देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करने का और मोहब्बत को बांटने का दर्श देता है। मोहब्बत के अलावा खुदावंद के पास और कुछ नहीं है। और कई बार इंसान जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को रिलीजियस शो करता है और कहता है कि जी अगर कोई यीशु के साथ नहीं चलता, अगर कोई हमारे मजहब में नहीं आता, तो वो जी अच्छा ही नहीं हो सकता, वो बुरा इंसान है। याद रखें, कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कौम, किसी भी कबीले से हो, खुदावंद उससे प्यार करता है। और अगर खुदावंद उससे प्यार करता है और मैं और आप, हम कभी नहीं कह सकते कि इसका ताल्लुक जो है ये डिफरेंट रिलीजन से है तो ये अच्छा नहीं है, ये अनक्लीन है। हमें किसी को भी कभी ऐसे नहीं करना। कभी भी कोई किसी भी रिलीजन से लोग आते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, तो हमें किसी के साथ भी नफरत नहीं करनी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो सिर्फ मोहब्बत करने का हमें दर्श देता है। तो सिस्टर रोशना, आपने एक और बात का जिक्र किया था शुरू में कि जीसस क्राइस्ट की जो है वो आपको आवाज आई थी। मैं एक बात मेरे ज़हन में एक सवाल था कि जैसे पहली बार जब आप यीशु के पास आई तो आपने जीसस क्राइस्ट की जो है वो वॉइस को सुना, उसके बाद दोबारा आपका कभी लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ हो कि जीसस की आपको इस तरह से आवाज आई हो, उसने कभी आपसे बात की हो, एक बार हुआ या एक बार से ज्यादा दोबारा कभी आपका एक्सपीरियंस होता है? हाँ, बहुत बार हुआ है। वो पहला पहला एक्सपीरियंस था वो। उसके बाद भी मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं प्रेयर करके बैठी थी तो मुझे वो बहुत ही वो वाइट हैंड, जब वो मुझे ऐसे लेके वो मुझे मेरे शोल्डर पे रखा था, मुझे याद है। और मैं एक बार प्रेयर कर रही थी तो मैं बहुत हवा में मैं उड़ने लगी। मैं मेरा बॉडी नहीं उड़ा, लेकिन मैं आंख बंद कर रही थी तो मेरा स्पिरिट जो है वो हवा में उड़ रही थी। उस वक्त क्या हुआ कि जिस वक्त मैं वर्शिप कर रही थी मेरे चर्च पे, मैं हवा में उड़ी। तो वही वीक में मैं मेरे हस्बैंड के साथ कहीं बाहर गई थी घूमने के लिए। तो जब हम लौट के आ रहे थे तो एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में मैं बाइक से बहुत दूर तक मुझे बाइक ने थ्रो किया। तो मुझे आफ्टर वो मैं थ्रो होने के बाद जब मैं उठी तो मुझे कुछ नहीं हुआ था। और मैंने सेम चीज एक्सपीरियंस की जो मैंने वर्शिप करने के समय में, जब मैंने मैंने वो फील किया कि मैं उड़ रही हूँ। तो वही एक्सपीरियंस मैंने जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने वो फील किया। मैं उड़ रही थी लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ चोटें आई थी। तो मुझे उसमें भी मुझे लगा कि जीसस मुझे दिखाना चाहता है कि वो मुझे कितना प्रोटेक्ट करता है, मुझे कितना प्यार करता है। तो ऐसा बहुत एक्सपीरियंस है सिस्टर मारिया कि वो मुझे मेरे साथ वो कैसे बात किया और मैंने कैसे उन्हें फॉलो किया। जब भी बहुत हार्ड सिचुएशन होता है तो मैं अकेली बैठती हूँ और मैं यीशु मसीह को बोलती हूँ, आप मेरे से बात कीजिए, आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। तो वो मोस्टली मेरे साथ वो कलाम से बोलते हैं, मुझे कलाम दिखाते हैं, ये मैं चाहती हूँ तेरे से। और कभी और एज अ बिगिनिंग वो मेरे हार्ट पे बोलते हैं, वो कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। और मैं जब वो बाइबल में वो सही है या नहीं, वो परमेश्वर के
से ही आया है क्या नहीं, तो वो कंफर्म करने के लिए मैं बाइबल से वो कंपेयर करती हूँ, या वो बाइबल से वो बहुत मैच करता है तो वो गॉड गॉड से ही वो आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये देखें मेरे अजीजों, ये बड़ी सीखने वाली बात है सिस्टर। मुझे तो बहुत ब्लेसिंग मिली है आपकी ये सारी टेस्टिमनी और इन सारी बातों को सीखकर। और देखें हमारा खुदावंद, हमारा प्रभु यीशु जो है वो कितना खूबसूरत और जिंदा जलाली खुदावंद है। वो हमसे बोलता है, वो अपना हाथ बढ़ाकर आज भी हमें छूता है, अपने जलाली बदन में भी है, तो वो हमें छूने की जो है वो कुदरत रखता है, ताकत रखता है। और जब जब अप एंड डाउन हमारी लाइफ में आते हैं तो वो हमेशा हमसे बातें करता है, कलाम करता है। और फिर यहाँ पर बहुत एक खास संजीदा मामला जो इंसान के सीखने वाला है, समझने वाला है, वो मामला ये है कि देखें, जैसे सिस्टर ने बड़ी खूबसूरती से बात की कि जब भी वो आवाज को सुनती हैं, जानती हैं, तो खुदावन के कलाम से जो है वो इस बात को जरूर कंफर्म करती हैं कि ये बात खुदावन की तरफ से है या नहीं। तो हम इस दुनिया में रहते हुए जो है वो सिर्फ खुदावंद ही की स्पिरिट नहीं है, और भी स्पिरिट्स हैं, शैतानी स्पिरिट्स भी हैं जो बहुत सारे लोगों पर जाहिर होती हैं, और कई बार वो खुदावंद के कलाम को ही यूज करके जो है इंसान को मिसगाइड भी करती हैं। जिस तरह से हम यीशु मसीह पर गौर करें तो यीशु मसीह ने जब 40 दिन का रोजा रखा तो शैतान गया यीशु के पास और उसको कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं मानी। तो हमें जो है हमेशा इस बात का फर्क करना आना चाहिए कि कौन सी बात हमें खुदावन कह रहा है और कौन सी बात खुदावन नहीं कह रहा। यीशु की अगर हम बात करें, यीशु के वर्ड्स पर गौर करें, तो यीशु ने जब शैतान को डील किया तो शैतान को जितने यीशु ने जवाब दिए वो खुदावन के कलाम की तरफ से दिए, खुदावन के कलाम के अंदर से दिए, उससे बाहर से यीशु ने जो है वो कोई भी बात नहीं कही। तो मैं और आप, अगर हम भी कभी भी किसी स्पिरिट की तरफ से भी अगर किसी आवाज को सुनते हैं, किसी बात को जानते हैं, तो उसकी जांच पड़ताल जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस में से, खुदावन के कलाम में से करना जरूरी है। क्योंकि इवल स्पिरिट्स भी हैं जो बहुत बार खुदा के लोगों के पास भी आती हैं और उनको गुमराह करती है। और जब भी कोई स्पिरिट अगर हमसे बात करती है और खुदावन के कलाम से बाहर हमें आकर कोई बात कहती है, तो हमें कभी भी जो है उसको सुनने की, मानने की जो है वो जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर खुदावन की तरफ से कोई बात हम पर जाहिर होगी, खुदावन हमसे कोई बात करेगा, तो खुदावन कभी भी अपने कलाम से बाहर कोई बात नहीं करता। खुदावन जितनी बातें खुदावन ने मेरे और आपके लिए बाइबल मुकद्दस में दर्ज कर दी गई हैं, खुदावन उन बातों पर जो है वो कायम रहता है। और जैसे सिस्टर ने कहा कि हमारा खुदावंद तो खूबसूरत खुदावंद है, वो फेथफुल खुदावंद है। इंसान का अगर हम प्यार की बात करें तो इंसान कभी भी फेथफुल नहीं रहता, लेकिन खुदावंद ऐसा फेथफुल है कि हम उसके साथ वफादार रहें या ना वफादार रहें, वो हमेशा हमारे साथ वफादार रहता है। अगर हम बेवफा भी रह जाएं, बेवफा भी हो जाएं, गिर भी जाएं, उसकी हजूरी से दूर भी चले जाएं, तो वो हमेशा हमें जो है वो अपने पास वापस बुलाता रहता है, तौबा के रास्ते दिखाता है ताकि हम तौबा करें और फिर से उसके साथ जो है वो बहाल हो जाए। तो यीशु अगर हमारे साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है, जाहिर करता है, तो वो उसको जो है वो प्रूफ भी करता है। क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की गलतियों पर उनसे नाराज होते हैं, उनको डांटते धबकते हैं तो हैं, लेकिन कभी भी अपने दिल के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए अपनी औलाद पर बंद नहीं करते। तो खुदावन यीशु के प्यार को भी हम यहीं से देख सकते हैं कि वो प्यार जो है वो रिलीजन वाला नहीं बल्कि वो रिलेशनशिप वाला प्यार है। वो हमेशा हमें बुलाता रहता है, हमें बचाने की ख्वाहिश रखता है। और यीशु यही चाहता है कि किसी की भी हलाकत ना हो, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की जो है वो तौबा तक नौबत पहुंचे। और तौबा तक नौबत पहुंचने के बाद होता क्या है कि यीशु मसीह जो है हमें हमेशा की जिंदगी देता है, आसमान की बादशाही का वारिस बना देता है। ये मेरे और आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो खुशकिस्मती वाली बात है। तो सिस्टर, हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमारे साथ आज इस तरह से लाइव ब्रॉडकास्ट में आप शामिल हुई, खुदावंद के कलाम की बातों को, अपने लाइफ एक्सपीरियंस को आपने हमारे साथ शेयर किया। मैंने बरकत पाई है और उम्मीद करती हूँ बाकी सब ने भी बहुत बरकत हासिल की होगी। तो जाने से पहले सिस्टर, आप द वे ऑफ हेवन के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए और हमारी जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं, इनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? जो लोग भी हमें देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको प्यार करने वाला यीशु मसीह है। आप समझ रहे हैं कि आप अकेले हैं, आपको कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम को जानता है, आपको सुनता है, आपको महसूस करता है।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह है जो आपको सुन सकता है, आपको महसूस कर सकता है और आपको बहुत बहुत प्यार करता है। तो आपको यीशु मसीह हमेशा अपना बाहें फैला के वो खड़ा रहता है, मेरे बेटियों, मेरी बेटियों, आओ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम मेरी बाहों में आओ। लेकिन हम बहुत उलझ जाते हैं, बहुत सी चीज़ों में हम उलझ जाते हैं और हम यीशु मसीह के बाहों में हम नहीं जा सकते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप एक बार यीशु मसीह की बाहों में जाइए और यीशु मसीह के पास आपको देने के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा फ्यूचर बनाया है। कभी कभार हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमें यीशु मसीह के से पास जाके उनको ट्रस्ट करना चाहिए और वो बहुत ही अच्छा वो फ्यूचर वो हमें जरूर देगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये जान लीजिए कि यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है और इसका प्रूफ ये है कि उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया। कोई नहीं है जो हमारे लिए मरने के लिए तैयार हो सकता है, कोई नहीं है जो हमारे लिए इतना टॉर्चर को सह सकता है। यीशु मसीह ने वो सब टॉर्चर आपके और मेरे लिए सहा है और वो पेन आप एक बार इमेजिन कीजिए, तो वो बहुत ही बड़ा पेन है जो उन्होंने हमारे लिए उठाया है कि हम अब हार के जीवन, लूज के वो निराशा के जीवन हम ना जिए, क्योंकि गॉड ने हमें विक्ट्री दिया है, विजय दिया है और वो विजय जीवन हम जिए, क्योंकि हम विजय हम हो चुके हैं यीशु मसीह की रिजरेक्शन से। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप जयवंत जीवन, विजय जीवन, कॉन्क्वेरर के जीवन आप जीना शुरू कर दीजिए यीशु के मसीह के साथ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। आखिर में एक बार फिर से आपकी नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया और बाकी मैं आप तमाम देखने वाले लोगों की भी नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने भी हमें अपना कीमती वक्त दिया और खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों को हमारे साथ मिलकर सीखा। जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि जरूर इस कलाम को, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ शेयर करें, दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मजीद लोग जो हैं इस तरह की इंकरेजमेंट वाली बातों को जो है वो सुन सके, सीख सकें। और क्योंकि बेदीनी का दौर है, बहुत सारे लोग खुदावंद को छोड़कर जो है वो दुनिया की रंगरलियों की तरफ तरजीह देते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। और होता यह है कि इंसान खुदा की हजूरी को छोड़कर चला तो जाता है, लेकिन अपने सुकून को, अपने इत्मीनान को जो है वो खो देता है। तो लाजिम सी बात है, अगर आप दुनिया की रंगरलियों को छोड़कर कभी भी खुदावंद के पास वापस आ जाएंगे, तो आपके पास अब्दी सुकून है, अब्दी इत्मीनान है और फिर अब्दी जिंदगी है। इसका वादा और यीशु मसीह के अलावा जो है वो किसी ने नहीं किया। तो यीशु मसीह ही राह है, वही हक है और वही जिंदगी है। इसलिए यीशु जिसने मुझे बुलाया, जिसने सिस्टर रोशना श्रेष्ठा को बुलाया, वो आज आपको भी बुलाता है और कहता है कि मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। सो खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। हम जाने से पहले जो है वो खुदावन की हुजूरी को अपने साथ रखेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे और फिर एक दूसरे से जो है वो रुखसत होंगे। कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा। खुदावंद मैं सिस्टर रोशना श्रेष्ठा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तूने अपनी बंदी को चुना खुदावंद, तूने अपनी बंदी को गैर कौम में से निकाला और अपनी कौम में शामिल किया, ताकि तेरी बंदी खुदावंद तेरी हजूरी में आ जाए और वो क्रिएशन को छोड़कर अपने क्रिएटर को जान सके, पहचान सके और अपनी जिंदगी अपने क्रिएटर के साथ एक खूबसूरत रिलेशनशिप में होकर गुजार सके। खुदावन तेरी इन सारी बरकतों के लिए शुक्र करते हैं जो हम सब पर रहती हैं और तेरी बंदी पर भी रहती हैं। मजीद बाकी लोग खुदावन जो आज हमारे साथ आज के इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में शामिल हैं, इन तमाम लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, इसी तरह अपने बाकी लोगों के साथ भी खुदावन तू बोल, कलाम कर, उनको गुनाहों की गुलामी से निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर, और जो गुनाहों की गुलामी से ऑलरेडी निकल कर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, खुदावन तो उनके भी साथ हो, उनको भी फजल दे के जिस तरह तू वफादार है, हम सब वैसे ही तेरी वफादारी में तेरे साथ वफादार रहें।
और तेरी हजूरी में आगे बढ़ते रहें। सिस्टर रोशना को खुदावन मैं एक बार फिर से तेरे हाथों में देती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, अपनी बेटी के साथ हो खुदावन, अपनी बेटी की जिंदगी के सारे मामलात में हमेशा अपनी बेटी का तू मददगार रहे, उसका सपोर्टिव रहे, ताकि खुदावन तेरी बच्ची अपनी जिंदगी में जब आगे बढ़कर तेरे जलाल के लिए रूहों को जीतती है, तो खुदावन तू अपनी बंदी के साथ हो, उसकी सारी जरूरियात को अपने शाही खजाना से पूरा कर, और उसके सारे मामलात में खुदावन तेरे रूह का गहरा मसा उस पर ठहरा रहे, छाया रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, जो खुदावन ने हमारे लिए मुमकिन किया कि हम इसको स्टार्ट कर सकें और फिर हम इससे बहुत कुछ सीख सकें। तो जाने से पहले एक बार फिर से सिस्टर, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपको बताना ये चाहती हूँ कि आज जो सिस्टर के साथ हमने बातें की, जो बातें सुनी, ये सिर्फ पहली और आखिरी बातें नहीं हैं, बल्कि हम चाहते ये हैं कि सिस्टर ने जिस तरह से अपनी लाइफ के खूबसूरत एक्सपीरियंसेस को आज हमारे साथ जो है वो शेयर किया है, फ्यूचर में भी हम चाहते हैं कि सिस्टर जो है वो हमें जरूर ज्वाइन करे और इसी तरह हमारे साथ मिलकर हमारी यंग जनरेशन को और हमारे बच्चों को भी जो है वो इनकरेज कर सकें कि यस्सु के पास आना कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत बात है, और यस्सु में कायम रहना जो है वो किस तरह से मुमकिन है और कितना खूबसूरत है। सो जरूर आप सिस्टर के लिए दुआ करते रहें, इनको, मुझे, द वे ऑफ हेवन की सारी मिनिस्ट्री को, सारे काम को अपनी जो है वो दुआओं में याद रखें, जरूर याद रखें, ताकि खुदावन के साथ हम आगे बढ़ते जाएं और खुदावन के लिए रूहों को जो है वो और ज्यादा जीते रहें। खुदावन आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।